तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ब्लड रिलेशन का टाइप थर्ड पढ़ेंगे, कोडेड फॉर्म। इसके पहले वाले क्लास में हमने पजल बेस्ड क्वेश्चन और पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आज की इस क्लास में हम आपको यानी जो आपका थर्ड टाइप का है यानी कोडेड वाले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होगा हम हाई से लेकर आपको यानी एसएससी से लेकर आपको रेलवे तक और पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो सारे क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, ठीक है। चलिए पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से होने वाले हैं, ठीक है। कोडेड बेस्ड का ये आपका पहला लेक्चर है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 9/9/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो एसएससी सीजीएल 11/9/2024 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, आज के सेशन का इसमें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके क्वेश्चन हो गए किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या होता है कि 99% क्वेश्चन क्या होता है लेफ्ट से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो आपका क्या दिया है वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम स्क्रीन में दिखेगा। देखिए इसमें कहा क्या है कि R+T का अर्थ है RT की बहन है, यानी R क्या है लेफ्ट में है, R-T का RT का पिता है, यानी सब 99% क्या होता है कि लेफ्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब लेफ्ट से पूछे जाएंगे तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें लास्ट वाला लाइन आपसे जो पूछा है, देखिए A+B है, ठीक है, -C है और डिवाइडेड D है और उसके बाद स्टार है, E है -F और उसके बाद G है। तो पूछा तो FC से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें करना ये मेरे भाई कि आपको जब भी लेफ्ट से क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमेशा शुरुआत इधर से करना है, इधर से करके इधर से भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आपको 99% जब भी लेफ्ट से पूछे तो आपको इधर से ही करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है दिया है ना उसमें कि देखिए R/T का अर्थ है RT की माँ है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई G की माँ कौन है, G की माँ F है, G की माँ कौन है F है, G की माँ कौन है F है, ठीक, एज ए माइनस सिंबल से फीमेल है, G की माँ F हो गया मेरे भाई। अब ठीक है, अब F -E माइनस का अर्थ क्या है पिता है, ठीक है। तो F का पिता कौन है, F का पिता कौन है E है, F का पिता कौन मेरे भाई E है, पिता एज ए प्लस सिंबल, ठीक है। F का पिता कौन है E है। अब क्या दिया मेरे भाई E♯D, E♯D स्टार का मतलब क्या है पत्नी से है, तो E की पत्नी D है, E की पत्नी D है, तो विवाहित यानी मैरिड कपल एज ए माइनस सिंबल से। E की पत्नी कौन मेरे भाई D है। जैसे कहा बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है। अब आपको F और C से रिलेशन बताना है, F C से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट क्या देखना है, डायरेक्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पर C वाला कहाँ पे है, C वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे D/C दिया है, यानी D/C डिवाइडेड का अर्थ तो क्या होता है, डिवाइड का अर्थ क्या माँ से, तो यानी D की माँ कौन है C है, D की माँ कौन है C है। अब बाकी सब छोड़ देंगे क्योंकि हमको रिलेशन F और C से बताना है, ठीक है। पूछा है ना कि F C से किस प्रकार संबंधित है, बाकी क्या कहा है उसको इमेज में नहीं लाना है, ठीक है। कह रहा है ना तो F C से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। F C से किस प्रकार, तो यही C से शुरुआत करके F पर आना है, तो C की बेटी की बेटी, C की बेटी की बेटी, ठीक है, C की बेटी की बेटी, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटी की बेटी। एज वेरिएबल भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा,
ठीक है, तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपका हो रहा है। अब इसके बाद भी आपको क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट में आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दूसरा आपके सामने लगाते हैं, सॉल्व करिए दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला लगाने का प्रयास करिए मेरे भाई, कोडेड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। शुरुआत में थोड़ा से अटपटे से लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान दिखेंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करते मेरे भाई, क्या दिया है। ठीक है, अब इसमें मेरे भाई दिया क्या है, इसमें भी 99% हमने कहा है कि हमेशा लेफ्ट वाला ही पूछेगा। तो दिया भी देखिए उसी तरीके से, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इसको हमको पहले लिख लेना है ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, क्या दिया है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू दिया मेरे भाई। उसके बाद डिवाइडेड आर दिया है, माइनस टी दिया है और इनटू एम। तो शुरुआत हमको इधर से ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब आप खुद जान रहे हैं कि इनटू का मतलब क्या है, क्योंकि एम इंटू टी है तो एम। ठीक है, एम से शुरुआत करना है, तो इनटू का अर्थ क्या मेरे भाई, भाई से है। ठीक है, तो एम क्या है, एम का भाई कौन है, एम का भाई कौन है, टी है। एम का भाई कौन है, टी है। एम का भाई कौन है, टी है, टी एज ए प्लस सिंबल से। ठीक है, एम का भाई कौन है, टी है। ठीक है, और फिर आपका क्या दिया है, टी माइनस आर। माइनस का अर्थ पहले आप चेक कर लेंगे, पत्नी से है, तो टी की पत्नी कौन है, आर है। टी की पत्नी कौन है मेरे भाई, आर है। टी की पत्नी कौन है, आर है। टी की पत्नी आर हो गया। फिर आर डिवाइडेड क्यों दिया मेरे भाई, आर डिवाइडेड का मतलब आप देख लीजिए, पहले माँ होता है, तो आर की माँ कौन है, क्यों है मेरे भाई। आर की माँ कौन है, क्यों है। आर की माँ कौन है, क्यों है। ठीक है, उसके बाद क्यों प्लस पी दिया है, प्लस का अर्थ बेटा से है, तो क्यों का बेटा कौन है, पी है। क्यों का बेटा पी है, तो यानी पी तो यहीं आएगा मेरे भाई ने। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है, कहा ये है उपयुक्त आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है। कह रहा है टी पी का भाई है, ये आपको बताना है। कह रहा है टी जो है वो पी का भाई है, नहीं ये गलत है मेरे भाई, टी पी का भाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि टी का पत्नी आर है और टी जो है पी का क्या है, जीजा है, भाई नहीं है। तो पहला गलत हो गया मेरे भाई, पहला गलत हो गया। अब दूसरा वाला आते हैं, यम टी की बहन है। कह रहा है यम जो है वो टी की बहन है। एम जो है कह रहा है कि टी की बहन है। इसमें जेंडर क्लियर ही नहीं मेरे भाई, कि भाई भाई है कि बहन बहन है, ये भी गलत है। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, क्यों यम की माँ है। अब इसमें कहा है कि जो क्यों है एम की माँ है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी माँ है। ठीक है, ये तो इसका भाई था, तो ये गलत है। अब आते हैं फोर्थ लाइन पे, कह रहा है कि पी आर का भाई है। तो देख लीजिए मेरे भाई, पी जो है आर का भाई ही है ना, इनकी माँ कौन है, क्यों है, यानी फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको सिंपल से एज ए वर्बली में ऐसे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट लगाते हैं मेरे भाई तीसरा वाला। ठीक है मेरे भाई, आते हैं तीसरे वाले पे, तीसरा भी सॉल्व करते हैं। तीसरा देखेंगे
क्या दिया है आपका, जो पहले उसको आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, उपरोक्त के आधार पर यदि P इंटू क्यू यानी P इंटू क्यू दिया है, उसके बाद -R दिया है, उसके बाद प्लस S दिया है मेरे भाई, उसके बाद डिवाइडेड T दिया है। P T से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें भी आपका देखेंगे तो लेफ्ट से ही शुरुआत किया है, सारे क्वेश्चन लेफ्ट से ही पूछा है, तो लेफ्ट यानी इससे शुरुआत करेंगे, इधर से ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो T डिवाइडेड S, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पिता से है, तो T का पिता कौन है मेरे भाई, S है। T का पिता कौन है, S है, ठीक है, एक जेंडर ऊपर, ठीक है, ठीक है, T का पिता S है। आगे क्या दिया मेरे भाई, S प्लस R, S प्लस R, तो प्लस का मतलब क्या होता है, बेटा से, यानी S का बेटा कौन है, R है, S का बेटा कौन है, R है, ऐसे S का बेटा कौन मेरे भाई, R है, ठीक है। और R माइनस Q, माइनस का अर्थ भाई से है, R का भाई Q है, R का भाई कौन है मेरे भाई, Q है, R का भाई Q है। और फिर Q इंटू P, इंटू का मतलब भाई किससे होता, पत्नी से, क्योंकि पत्नी P है, क्योंकि पत्नी मेरे भाई P है, क्योंकि पत्नी कौन है, P है, मैरिड कपल को डबल सिंबल निशान से। अब इसमें क्या दिया है, पूछा क्या है, P T से किस प्रकार संबंधित है, P T से किस प्रकार संबंधित है, P जो है T से किस प्रकार संबंधित है, तो T से शुरुआत करके P पर आओ, ठीक है, तो T से शुरुआत करके P पर आओ, तो T क्या था, शुरुआत में ही क्या था, T जो है, ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, T का पिता S है, T का पिता S है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये दोनों तो भाई हुए और इसके ये बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे कर ले, जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भाई हुए, ये दोनों भाई हैं, तो यानी अगर बहन है तो यानी बहन से यहाँ, यानी भाई की पत्नी यानी इसका क्यों भाई है, ठीक है, ये भी भाई है, तो भाई की पत्नी एज ए क्या होती है, भाभी, यानी यहाँ पर केवल भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी होगी, ठीक मेरे भाई, यही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अब इसमें जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये बहन है तब भी तो ये इसकी भाभी होगी, ठीक है, भाई है तब भी तो भाभी होगी, ऐसे आपको क्लियर करना है, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लगा होगा, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, क्या कहा है, ठीक मेरे भाई। अब इसमें भी खेला वही है, आपका लेफ्ट वाले से ही पूछा है, तो लेफ्ट वाले शुरुआत ही करेंगे। क्या दिया मेरे भाई, आप देखेंगे खुद है, ठीक है। अब लास्ट लाइन पे आ जाइए, ई परसेंटेज डी, परसेंटेज का अर्थ क्या है आप उसको चेक करिए, परसेंटेज का अर्थ मेरे भाई माँ से है, यानी ई की माँ कौन है मेरे भाई, डी है, ई की माँ कौन है मेरे भाई, डी है, ऐसे करेंगे, ई की माँ कौन है, डी है, और डी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब बेटी, यानी डी की बेटी कौन है मेरे भाई, सी है, डी की बेटी कौन है, सी है, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, सी हैशटैग बी, हैशटैग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यानी सी का भाई कौन है, बी है, सी का भाई कौन है, बी है, भाई एज ए प्लस सिंबल से। ठीक है, अब आगे क्या कहा है,
कि बी, ठीक है, बी एंड ए, एंड का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, पिता है, यानी बी का पिता ए है, बी का पिता ए है। तो मेरे भाई बी का पिता ये है तो दोनों ये मैरिड कपल होंगे क्योंकि इन सभी की माँ ये है, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए ई से किस प्रकार से संबंधित, ई से शुरुआत करके ए पर चले जाइए मेरे भाई, तो पिता ही है ना मेरे भाई, क्या होगा, पिता ही है, ए जो है वो ई का पिता ही है। सिंपल सस्ता क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हुई और इनके सब ये बच्चे हैं, तो ये पिता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उसको सॉल्व करें। क्या कहा है, क्या कहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई, क्या कहा है आप देखेंगे तो इसमें भी मेरे भाई आपका लेफ्ट वाला ही शुरुआत किया है, तो आपको उल्टा लेकर चलना है। जैसे टी परसेंटेज एस, परसेंटेज का अर्थ क्या है मेरे भाई, ढूंढो, भाई से है, यानी टी का भाई कौन है मेरे भाई, एस है, टी का भाई कौन है, एस है, टी का भाई एस है। आगे आ जाइए, और एस एंड आर, एंड का अर्थ क्या है मेरे भाई, इसको भी ढूंढ लो, पत्नी से है, तो एस की पत्नी कौन है मेरे भाई, आर है, एस की पत्नी आर है, एज ए मैरिड कपल, तो डबल सिंबल निशान से, डबल सिंबल निशान से, ठीक है। आर हैशटैग क्यों है, आर हैशटैग क्या है मेरे भाई, क्यों है, हैशटैग का अर्थ आप इसमें ढूंढ लो, हैशटैग का अर्थ आप इसमें ढूंढे, क्या दिया है, हैशटैग, हैशटैग कहाँ पे है, अच्छा पुत्र से है, पुत्र से है मेरे भाई, तो आर का पुत्र कौन है, क्यों है, आर का पुत्र कौन है, क्यों है, तो ये यश का भी पुत्र होगा, इतना नोट रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्यों एट द रेट पी, एट द रेट का अर्थ दादा, यानी क्यों का दादा पी है, तो क्यों का दादा पी, पी है, क्यों का दादा क्या मेरे भाई, पी है। दादा का मतलब क्या, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, ठीक है ये। अब पूछा क्या है, कह रहा है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसका जेंडर क्लियर नहीं मेरे भाई, ये मेल हो सकता फीमेल हो सकता, लेकिन है तो इसका भाई, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, यही टी से शुरुआत करके पी पर जाइए, तो पिता का पिता यानी दादा, पिता का पिता, ठीक है, पिता का पिता यानी दादा, तो दादा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन हो जाएगा मेरे भाई। कैसा लगा, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है ने पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, अच्छा पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। अरे मेरे भाई खेला हो गया ने, खेला हो गया ने, देख रहे हैं दोनों ये, अरे भाई यहाँ पर क्या है, या तो या मेल होगा या तो फीमेल होगा, है तो इसी का भाई ने, तो इसका भी तो ये पिता होगा, इसका भी तो ये पिता होगा, यानी पिता है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी टी का कौन है, पिता है। देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट वाले क्लास में आपको हम
कोडेड बेस का जो लास्ट टाइप क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट करवा देंगे।